नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं न्यू लैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, आज इस वीडियो में हम स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है, साथ में इसके जो फंडामेंटल का पिटारा है उसमें क्या निकल के आता है। देख तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 12,649 रुपये 80 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में अगर आज के पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो 263 रुपये 40 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक लगातार अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। और जो इस बार यहाँ पे टारगेट होने वाला है स्टॉक का, वो टारगेट यहाँ पे 16,450 रुपये के आसपास होने वाला है। 15,700 रुपये पे आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, जल्द ही ये अपने टारगेट को अचीव करने वाला है। देखो, यहाँ पे आपको फ्लैट डायरेक्ट आपको अपर सर्किट तो देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ये स्टॉक फुल पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने वाला है। और कितने टाइम में ये अपने अपर सर्किट को अचीव करेगा वो चीज़ तो हमें फंडामेंटल देखने के बाद ही पता चलेगा। साथ में बीच बीच में यहाँ पे कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे गिरावट होगी। अगर देखो 5 डेज की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। ठीक है, इस गिरावट के पीछे का क्या रीजन था वो भी मैंने आपको बताया। लगातार पिछले 1 डेढ़ महीने से हम स्टॉक की जबरदस्त लेवल पे कवरेज कर रहे हैं। साथ में बार बार आपको बता रहे थे कि आपको इस स्टॉक में अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग है तो कम से कम 20 या 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। आपको इस टाइम पीरियड के बाद एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आने वाले टाइम में यहाँ पे किस लेवल तक आपको गिरावट होगी, लेकिन वो फंडामेंटल के बगैर पता नहीं चलेगा। तो चलो फंडामेंटल को जानते हैं। देखो, अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें ना तो ये स्टॉक 3,611 रुपए से चल के 13,630 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 4 गुना हो गया। एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे गेन किया। साथ में अगर स्टॉक के डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे 0.11% का स्टॉक ने डिविडेंड दिया है। देखा जाए तो कोई भी कंपनी डिविडेंड उस केस में देती है जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा कम होती है। तो पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी वहाँ पे डिविडेंड वगैरह टाइम टू टाइम डिविडेंड अनाउंस करती रहती है। अगर इस स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 48.29 का पी रेशियो देखा जाए तो जो इसका एवरेज प्राइस है उससे ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेंड देखने को आपको मिलने वाला है। साथ में अब बात करने वाले हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो कैसी है, कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है या फिर जो सेल्स एक्टिविटी है वो कंपनी के लिए कितना रिवेन्यू जनरेट करके दे रही है। तो उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जून 2024 का। साथ में अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 439 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 21% की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 97 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 58% की ग्रोथ के साथ है। साथ में डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 76.28 के आसपास है, जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में 58% की ग्रोथ के साथ है। साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 22.26% है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट कैपिटल के बारे में। देखो, स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो 12,500 के आसपास है और मार्केट कैपिटल जो है वो 15,000 साढ़े 15,000 के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल का रेशियो होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो स्टॉक है वो फार्मा से रिलेटेड स्टॉक है। अगर मान लो यही शेयर प्राइस अगर किसी भी पावर सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए इस प्राइस रेंज में यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। और अगर इसी प्राइस रेंज में अगर हम किसी भी मतलब मेटल वगैरह या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अगर यहाँ पे हम बात करें तो वहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 80,000 मतलब 50 से 80,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस अगर हम किसी भी ज्वेलरी वगैरह स्टॉक के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 8 से 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। तो देखो, हर एक सेक्टर्स में अलग अलग मार्केट कैपिटल होती है। इस सेक्टर के हिसाब से ये मार्केट कैपिटल काफी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, देखो मार्केट कैपिटल अगर किसी भी स्टॉक की जितनी ज्यादा रहेगी वहां पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रहेगा, पब्लिक होल्डिंग सबसे ज्यादा रहेगी। साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक की वहां पे मार्केट कैपिटल कम मिलेगी तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ में स्टॉक्स के अंदर आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। अगर कोई भी शेयर है
ठीक है। अगर वो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ता है तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो दुनिया में सबसे यूनिक होते हैं, क्योंकि जब स्टॉक दौड़ता है तभी वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है। और वहाँ पे पब्लिक होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और अगर कोई भी स्टॉक गिरता है लगातार तो वहाँ पे जो हमारे पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा बिल्कुल नहीं लगाते, वो पहले इंतजार करते हैं। लेकिन प्रमोटर जितना गिरता है उतने ज़्यादा माल उठाते हैं और वहाँ पे स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम में चला जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे शेयर बढ़ेगा तो पब्लिक इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ जाती है और प्रमोटर्स वहाँ पे माल बेच के निकल लेते हैं। ठीक है। अब बात करने वाले दो ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की जान होती है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक हमें कितनी परफॉर्मेंस देने वाला है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। तो ठीक है, अगर सबसे पहला पॉइंट है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे 23 रुपये 39 पैसे की एक एवरेज है लॉन्ग टर्म की। और अगर आरओसी की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल, डिविडेंड बेस पे साथ में लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा कैपिटल पे। तो वो इक्विटी का कन्वर्जन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 34 रुपये 84 पैसे के आसपास है। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से हमें पॉजिटिव यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में, तो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है वो 12,508 के आसपास है और बुक वैल्यू 999 रुपए के आसपास। देखो बुक वैल्यू को समझते क्या होता है, शेयर की जो लाइफ टाइम बाई और सेल की जो एवरेज होती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। और देखा जाए तो ये स्टॉक की सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होती है। कोई भी स्टॉक अपना शेयर प्राइस कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकता। ठीक है। टाइम टू टाइम बुक वैल्यू बढ़ती रहती है। अगर कोई भी कंपनी शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है तो वहां पे देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो पिटाई होती है, साथ में एफआईआई डीआईआई और प्रमोटर्स की, इनकी भी दबके ठुकाई होती है। और जिन स्टॉक्स के अंदर प्रमोटर की बढ़िया वाली पिटाई हो जाती है वहां पे उस कंपनी को दोबारा प्रमोटर्स नहीं मिलते और वो कंपनी पूरी तरह से डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है। सेबी उसे एएसएम जेएसएम की लिस्ट में डाल के उस पर सर्विलेंस लगा देता है, साथ में उसकी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है वो सारी मॉनिटर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब बात करने वाले हैं फेस वैल्यू के बारे में। देखो फेस वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक रिकवरी अमाउंट इसको हम बोल सकते हैं। मान लो कल को ये कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और आपका क्वांटिटी जो आपका शेयर है वो सारे जीरो हो जाते हैं, तो आपको रिकवरी के तौर पे पर शेयर आपको 10 रुपए एज ए रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर फेस वैल्यू को कंसिडर किया ही नहीं जाता, क्योंकि अगर आप कोई भी शेयर खरीदोगे तो जाहिर सी बात है आप वहां पे प्रॉफिट गेन करने के बाद ही वहां से निकलोगे। अगर आपको थोड़ा सा भी वहां पे लॉस होता है या आपको पता चल गया कि कंपनी डिलिस्ट होने वाली है तो आप वहां से तुरंत बोरी बिस्तर बांध के निकल लोगे। तो फेस वैल्यू तक आप आने तक कोई भी वेट नहीं करने वाला। ठीक है। अब बात करने वाले हैं भाई इस स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम पीरियड की बात करें कि किस टाइम पे पीरियड पे कितना रिटर्न मिलेगा, तो अगर यहाँ पे आप 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग में भी यहाँ पे आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 3 मंथ की कम से कम होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 62% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 99% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इस होल्डिंग को आप 9 महीने तक होल्ड करते हो यहाँ पे होल्डिंग को, तो यहाँ पे आपको 136% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना रिटर्न मिलता है। 1 ईयर की जो होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 234% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर की होल्डिंग पे 833% का रिटर्न, साथ में 3 ईयर्स की होल्डिंग पे 720% का रिटर्न, 4 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 961% का रिटर्न, साथ में 5 ईयर्स की होल्डिंग में आपको नियर बाय 2500% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अगर एक एवरेज देखी जाए तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 3 मंथ से लेके 9 मंथ तक एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आप रिटर्न यहाँ से मार्केट से लेके जाओगे। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। किसी भी स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर पॉइंट होता है ये चीज़ जानने के लिए कि भाई वहाँ पे जो होल्डिंग है किस किस ने कितना कितना माल दबोच रखा है। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 36.03% थी, जो इस साल घट के 32.72% के आसपास आके खड़ी हो गई है। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 6.76% थी, जो इस साल घट के 6.39% हो गई है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 20.19% थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 25.72% हो गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे इनकी होल्डिंग 36.62% थी, जो इस साल घट के 34.76% हो गई है। साथ में अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 0.40% थी, जो इस साल भी सेम है, मतलब कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि भाई स्टॉक के अंदर जो एक एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई अगर किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे
प्रमोटर, DII, FII और जो गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग का रेशो कितना होना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम यहाँ पे जो रेशो होना चाहिए वो 35% होना चाहिए या 35% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम और प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर किसी भी स्टॉक्स में इन चारों की होल्डिंग 35% से नीचे देखने को मिलती है तो वहाँ पे आपको या तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बोरी बिस्तर जितना जल्दी बांध सकते हो वहाँ से बांध के प्रॉफिट बुक करके निकल लो, वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी डिले करते हो और वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग में थोड़ा सा और डिफरेंस देखने को मिल गया तो वहाँ पे आपको लॉस प्रॉफिट की जगह एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा, साथ में जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स न्यूलैंड लेबोरेटरी स्टॉक को लेके, साथ में डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपग्रेड रहे, साथ में इंफॉर्मेटिव बने रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।